नमस्कार दोस्तों, होली की शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर पर आपको सुनाती हूँ मेरे द्वारा कलमबद्ध रचना होली की फुलझड़ियाँ। ये दो दोस्तों के होली के प्रति लगाव की कहानी है। तो उड़ते गुलाल के साथ मजा लीजिए होली की फुलझड़ियों का। होली के दिन गुल्लू और पीकू, दो दोस्त सूखे सूखे साफ सुथरे पर थोड़े पुराने कपड़ों में घर से निकलते। यही कोई 13-14 साल उम्र होगी उनकी। होली का दिन तो अपने आप में ही एक मस्त रंगीला दिन होता है। गुलाल, गुब्बारे, रंग बिरंगा पानी, फिर ऊपर से खाने के लिए पकौड़ी, मिठाई, फुलवड़ियाँ, आलू के मसालेदार चिप्स, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और बड़ों के लिए लाल पानी या ठंडाई। सब कुछ तो होता है। उन्हें सब त्योहारों में यही त्योहार सबसे ज्यादा पसंद था। किसी भी घर में घुस जाओ, नमस्ते चाची, ताई, मौसी, दीदी, कुछ भी कह दो, कौन पहचान रहा है रंगे पुते चेहरे को। तो 2-3 साल से इन दोस्तों का होली वाले दिन यही कार्यक्रम होता था। दिन भर घर घर जाके भरपेट तरह तरह के पकवान खाते, अपने हो या पराए सभी के साथ नाचते गाते और उन्हीं का रंग, गुलाल और पानी उन्हीं पे डालकर हंसी खुशी दोपहर तक घर आ जाते थे। पर इस बार तो होली कोरोना के रंग में रंगी है। उनका पसंदीदा त्योहार इस बार यूं ही चला जाएगा, ये सोच सोचकर वो दुखी और खिन्न थे। अपने पूरे पढ़ाई के सिलेबस में बस होली का निबंध लिखना ही तो उन्हें पसंद था। एक पेड़ की डाल पर उल्टे लटके हुए दुनिया को सीधा देखने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना उनकी किशोर बुद्धि से बाहर की बात थी। वैसे भी इस उम्र में इन सब बातों के बारे में सोचता ही कौन है। अपने खाने पीने, मस्ती मजाक से फुर्सत मिले तो कोई पढ़ाई करे, और फिर उससे कुछ फुर्सत मिले तो कोई देखे समाज की समस्या। वैसे इसमें इनका कोई दोष नहीं। उम्र जो उनके पाले में थी वो तो दिन भर यही करते थे। हाँ, अपने माँ बापू का थोड़ा बहुत हाथ बटा देते थे दोनों। जैसे सुबह बस किसी तरह उठ जाना, फिर पेट में कुछ ठूस ठास के बड़ा सा बस्ता टांग कर स्कूल चल देना, बिना कोई टाल मटोल किए। वो किसी ने कहा है ना, नालायक पूत का बस्ता भारी। बस बिल्कुल उसी तरह। कभी यूनिफॉर्म में तो कभी ऐसे ही। यूनिफॉर्म के नाम पे सिर्फ कमीज स्कूल की हो यही काफी था। फिर शाम को 8 बजे तक घर पहुंचना और खा पी कर लंबा लेट हो जाना, यही तो काम था उनका। स्कूल जाना उन्हें बहुत भाता हो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो घर वालों की कैं कैं पैं पैं से बचने के लिए और घंटों घंटों आसमान में उड़ते हुए किसी कौवे तोते का आंखों ही आंखों से पीछा करते हुए हार जीत की एक बाजी लगा लेने के लिए, या पास की नहर के पानी में तैरती हुई कोई बड़ी सी घास फूस हो, या कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई पेड़ की टहनी, या कोई जूता चप्पल ही सही बहता हुआ जो मिल जाए, तो बस दोनों दोस्त उसके पीछे पीछे जहां वो अनमोल चीज नहर के पानी के साथ साथ जाती थी वहां दौड़ जाते थे। कभी कोई रास्ते में कुत्ता मिल जाए तो उसकी खैर नहीं, उसको भगा भगा कर हांफने पर मजबूर कर देते थे। कभी किसी के टिड्डे में धागा बांध देते, कभी कभी किसी भैंस पर चढ़ जाते और उसके सींगों में अपना बस्ता टांग कर शान से सवारी करते। पाठशाला में कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस जिंदगी से ही सीखना चाहते थे, और यही सीख लेने हर सुबह बिना नागा घर से शान से निकलते थे। कभी कभी किसी दार्शनिक की तरह कहते, कौन से हमारे बाबा पढ़े लिखे थे, खूब अच्छा खाया मरने मरने तक, माँ बाबूजी और अम्मा से खूब सेवा करवाई, ठाठ से जिए जब तक जिए। हमें कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। जब बड़े हो जाएंगे तो बाबूजी की तरह खेती बाड़ी करेंगे और अपनी बीवियों से सेवा करवाएंगे। दिक्कत कहाँ है। अब ये तो जब होगा तब होगा, पर आज तो उनकी समस्या होली से जुड़ी थी। पिछले 1 साल से तो मौज ही मौज थी। अगले दर्जे में बिना कोई परीक्षा दिए जो पहुंच गए थे। वैसे तो कहीं ना कहीं इस कोरोना के हमेशा बने रहने की कामना थी उनके मन में, पर बार त्योहारों में जरा सी नाराजगी थी उससे, और खासकर होली के दिन। घर में उनके अलावा गुल्लू की 3 बड़ी बहनें और पीकू की 2 छोटी और 2 बड़ी बहनें थी। तो लाड़ प्यार का तो दरिया बहता था घर में। कौन बोले कुछ करने के लिए, बस उनका तो हो जाना ही अपने आप में एक एहसान था खानदान के लिए। और वो दोनों इस बात को बखूबी समझते भी थे।
इसलिए जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी हठ, जिद्दीपन और शरारतों का रूप थोड़ा गाढ़ा होता। मासूमियत से शुरू हुई ये छोटी छोटी बातें अब थोड़ी थोड़ी खलने लगी थी सबको। कोई अड़ोसी पड़ोसी उनकी शिकायत लिए अगर घर पहुंच जाए तो उनकी अम्माएं लाठी लेके मारने दौड़ पड़ती थी और गालियों का तो पूछो मत, जाप सा हो जाता था। धीरे धीरे लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया और अपने बच्चों को उन दोनों से दूर रहने की हिदायत दे डाली। तो आज होली के दिन घर से निकले हुए उन्हें 2 घंटे से ऊपर बीत चुके थे और अभी तक पकौड़ी के प से भी उनका सामना नहीं हुआ था। इन साफ सुथरे चेहरों को शायद ही कोई अपने यहाँ आने देता। ये उनकी भी खुद के बारे में सोच थी जो उनकी ख्याति से उन्हें समझ में आती थी। तो अब क्या किया जाए? बहुत सोचने विचारने के बाद ये तय हुआ कि खुद ही राख कोयला मल लेते हैं एक दूसरे के मुंह में और कपड़ों को भी गंदा संदा कर देते हैं। फिर पहुंच जाएंगे किसी के भी घर और वही ताई चाची वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो वो दोनों लिपे पुते गांव में घर घर जाके देख रहे थे कि किस घर में होली की बहार है, पर कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था। बस नीरसता ही थी चारों तरफ। कहीं से ढोल नगाड़े की आवाज भी तो नहीं आ रही थी। कोई हल्ला गुल्ला नहीं। पिछले साल से वैसे ही शांति व्यवस्था से वो दोनों परेशान थे। अजय भैया जो सिस्टम में गाना बजाते थे इस बार गांव नहीं आ पाए थे। उनकी पुरानी नौकरी जो छूट गई थी और मुश्किल से कुछ ही दिन पहले दूसरी नौकरी लगी थी, इसलिए छुट्टी लेकर गांव होली आने बनाना कैंसिल हो गया था। उनके अपने घर में उनके लिए खाने पीने की कोई कमी हो ऐसा नहीं था। युवराज हैं भाई, कमी कैसी? पर ये हम मनुष्यों का और खास तौर से बच्चों का स्वभाव होता है, जो चीज वर्जित हो वही अच्छी लगती है। लाख मना कर दो पर वो तो करना ही है। क्योंकि उनको अपने घर कोई नहीं आने देता था, इसलिए इस होली के दिन ही किसी के भी घर जा सकते थे और हुड़दंग भी मचा दें तो कोई कुछ नहीं कहता था। पर आग लगे इस कोरोना को, इसने उनके साल भर के इंतजार और उत्साह को ठंडा कर दिया था। होली की मस्ती, उमंग और तरंग के आगे बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में जाने की खुशी बेमानी थी उनके लिए। घूम फिर कर वो दोनों अपने पुराने प्यारे पेड़ पे जा बैठे। वही तो बस उन्हें अपने पास आने देता था। तभी पीकू, जो इन दोनों में थोड़ा सा बड़ा था, अचानक बोला, अब और नहीं सहा जाता। हम दोनों और हमारे परिवार वालों का तो जैसे इन गांव वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। हम जब बड़े हो जाएंगे ना तो बदला लेंगे। गिल्लू जोश में बोला, अरे अब और कितने बड़े होंगे, आज ही बदला लेंगे इन गांव वालों से। तुझे याद नहीं जब तेरी अम्मा बीमार हुई थी पिछले महीने तो कोई भी ना आया खैर खबर लेने? और जब हमारी भैंसिया पिछले महीने नहर में गिर गई थी तब भी कोई ना आया बाबूजी की मदद को। और आज होली में तो हद ही कर दी। कोरोना तो एक बहाना है, ये कोई बात है? पीकू, जो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसको पेड़ पे लटके लटके महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया था, पेड़ से उतरा और गिल्लू को लगभग घसीटता हुआ नहर की तरफ ले गया। खुद भी पास की मिट्टी से रगड़ रगड़ कर नहाया और गिल्लू को भी नहलाया। फिर आसपास नजर दौड़ाई। नहर के आसपास लगे पौधों से जितना उनसे हो सकता था कुछ कुछ तोड़ा और पत्तों के पूड़े बना बनाकर उनको करीने से बंद कर दिया। फिर पास ही पड़े एक यूरिया के बोरे में भर लिया। पीकू ने गिल्लू को बड़े प्यार से काफी देर कुछ समझाया। थोड़ी नानुकुर के बाद वो भी बात मान गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने पिछली रात को पूरे गांव में बस एक ही जगह जलाई गई होली की राख का तिलक करके अपनी सोची हुई प्लान को पूरा करने की भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली। समस्या ये थी कि उनकी इस प्रतिज्ञा को सिर चढ़ाने के लिए गांव वालों के घर के अंदर जाना तो जरूरी था, पर उन्हें तो अपने घर की दहलीज में कोई फटकने न दे, घर के अंदर बुलाना तो दूर की बात है। तभी पीकू को मास्टर बाबा का ध्यान आया। मास्टर बाबा उसके दादाजी के पक्के दोस्त थे और पूरे गांव में उनसे ही अब उनका बोलना चालना था। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। 2 महीने पहले जब मास्टरनी अम्मा का स्वर्गवास हुआ था तब सभी गांव वाले बारी बारी से उनके घर खाना पहुंचाते थे। पीकू के माँ बाबूजी ने रात का खाना पहुंचाने का जिम्मा लिया था। वैसे तो ये काम उसके बाबूजी ही करते थे, पर 3-4 बार पीकू ही गया था खाना देने। दरअसल उसके बाबूजी को शाम को घर आते आते देर हो गई थी, तो उसकी माँ ने उससे मिन्नतें की कि इतनी रात गए कहाँ तेरी बहनें जाएंगी, तो तू चला जा।
बाबा जी के यहाँ खाना देने। काफी देर प्रवचन सुनने के बाद जब अम्मा ने भी दुलार से बोला तब जाकर वो गया था। पर घर की दहलीज से निकले और गिल्लू साथ ना हो, ये तो हो नहीं सकता था। तो दोनों दोस्त मिलके जाते थे। वो 5 मिनट का रास्ता पूरे 1 घंटे में किसी तरह निपटाया जाता था। रास्ते में शाम को घर वापस लौटती गाय, भेड़, भैंस, बकरी को पूंछ पकड़कर दौड़ाते थे या गली में आराम फरमा रहे कुत्तों को अपनी चप्पल से बिना बात के मार देते थे। ऐसी ही उल जुलूल हरकतें करने के लिए तो प्रसिद्ध थे वो दोनों। और फिर 1 आध घंटे में पहुंचते थे मास्टर बाबा के घर। तो अब उपाय ये निकला कि श्री गणेश इन्हीं बुजुर्ग के घर से किया जाएगा। गिल्लू ने मास्टर बाबा का फाटक खटखटाया। वो बुजुर्ग लाठी लिए बड़ी देर में वहां तक पहुंचे। जैसे ही वो आए, पीकू उनके पैरों में झुक गया और जल्दी से अपने यूरिया के बोरे से एक पूड़ा मास्टर बाबा के हाथों में धर दिया। बाबा जी ने सोचा शायद इसकी माँ ने होली का प्रसाद भेजा है, पर जब पूड़ा खोला तो उसमें से नहर के किनारे किनारे लगे तरह तरह के फूल देखकर आश्चर्य से भर गए। कुछ पूछते इससे पहले ही पीकू अपनी भरी हुई आंखों और रूंधे गले के साथ फिर उनके चरणों में झुक गया। पीछे से गिल्लू भी आ गया और वो भी सुबक सुबक कर रो रहा था। शायद उन दोनों ने खुद भी पहली बार अपने आप को रोते हुए देखा था। मास्टर बाबा तो कुछ ही समझ नहीं पा रहे थे। फिर कुछ संभलते हुए पीकू बोला, बाबा, हमें कोई भी अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देता, हमें अपने घर नहीं आने देता, बल्कि हमारी आदतों की वजह से हमारे माँ बापू और अम्मा से भी गांव वालों ने किनारा कर लिया है। वैसे तो इस बार की होली है ही फीकी सी, पर फिर भी लोग एक दूसरे के घर जा ही रहे हैं, हल्का फुल्का त्योहार मना ही रहे हैं, पर हमारे घर कोई भी ना आया और न हमें किसी ने अपने घर बुलाया। हमें अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम सुधरना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अब स्कूल भी रोज जाएंगे ताकि हमें भी सब लोग अपनों में शामिल कर लें और हम भी चाहे थोड़ी नीरस ही सही पर सबके साथ थोड़ी होली मना पाएं, और वो भी बिना अपना रंग रूप गवाए। बूढ़े बाबा की भी आंखें डबडबा गई। ऐसे कई पीकू बिल्लुओं को उन्होंने अपने अध्यापन काल में बिगड़ते और फिर खुद ब खुद सुधरते भी देखा था। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। मास्टर बाबा का गांव में बड़ा सम्मान था। हर कोई उनकी कही बात आदर के साथ मानता था। वो बिना लाठी लिए इन दोनों बच्चों के कंधों का सहारा लिए गांव के घर घर जाकर उनके बनाए पूड़े बांटने में उनकी मदद करने लगे। इस मुए कोरोना ने चाहे कुछ अच्छा ना किया हो, पर गुल्लू पीकू को सुधार दिया। ये बात हर गांव वाले के मुंह पर चढ़ी हुई थी आजकल। अब देखो क्या होता है इनकी प्रतिज्ञा का, ये तो अगली होली ही बताएगी। ऐसा कहने वालों की भी कमी न थी, पर इन बच्चों ने खुद आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार की थी। एक मौका देना तो बनता ही है। आज होली के दिन गिल्लू और पिंकू के जीवन में दिवाली की फुलझड़ियां टिमटिमा रही थी और चेहरे अनार की तरह रोशन थे। आप भी अपनी कोई बुरी आदत इस होली पर होली के साथ जला डालें और सब अगली होली बिना कोरोना के साथ गले मिलकर बनाएं। यही दुआ करती हूँ, क्योंकि सचमुच मज़ा सबके साथ आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ हैप्पी होली।